हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ पे हम दिए हुए नंबर को इस तरीके से लिख लेंगे, फिर टू डिजिट के पेयर बनाएंगे। ठीक है, 04 का एक पेयर बन गया, 2 और 3 का एक पेयर बन गया। अब ये जो फर्स्ट पेयर है यानी कि 23, आप सोचो कि 23 नंबर किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। आपको स्क्वायर नंबर तो याद है, ठीक है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25, और 16 एंड 25 के बीच में ये 23 आता है। ठीक है, 23 इन दो नंबर्स के बीच में आता है। किन दो नंबर्स के बीच में? 4 के स्क्वायर एंड 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम फर्स्ट नंबर यानी कि 4 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16। अब आप इस 16 को 23 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब आप ये जो सेकंड पेयर है इसको राइट डाउन कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं तो एक एक डिजिट राइट डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने टू डिजिट के पेयर बनाए हैं, इसलिए हम टू डिजिट के पेयर को एक साथ राइट डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 04 को एक साथ राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 704। ठीक है, और ये जो नंबर यहाँ पर है इसमें ये जो लास्ट डिजिट है 4, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे। 4 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब आप सोचो कि यहाँ पे कौन सी डिजिट लिखे, 8 के बाद यहाँ पे कौन सी डिजिट आनी चाहिए, ये पता करने के लिए आप इस तरीके से ट्राई करोगे। 81 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 81 आया, फिर 82 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 164 आएगा। 83 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 249 आएगा। 84 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 336 आएगा। 85 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 425 आएगा। 86 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 516 आएगा। 87 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 609 आएगा। 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 704 आ जाएगा। जो नंबर यहाँ पर है वो नंबर हमें मिल रहा है। जब हम 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आया है यानी कि 704 ये लिख के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 704 में से 704 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो नंबर आया है 48, यही स्क्वायर रूट है 2304 का। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। ठीक है, इस तरीके से हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। जब भी हम डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं तो हम टू डिजिट के पेयर बनाते हैं, और जब भी राइट डाउन करते हैं तो 2 डिजिट का पेयर एक साथ राइट डाउन करते हैं। अब हम 4489 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 4489 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड। तो इन 2 डिजिट का एक पेयर बना लिया और इन 2 डिजिट का एक पेयर बना लिया। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर आप ध्यान से सोचो तो 44 इन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, इसलिए हम 6 को सेलेक्ट करेंगे। 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 44 में से 36 सब्ट्रैक्ट किया, 8 आ गया। अब इस 89 को हम नीचे राइट डाउन कर लेंगे। 6 प्लस 6 कितना हुआ? 12। अब आप सोचो कि यहाँ पे कौन सी डिजिट आनी चाहिए। अब आप 121 को 1 से मल्टीप्लाई करके, 122 को 2 से, 123 को 3 से, 124 को 4 से, 125 को 5 से, इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आपको 127 मल्टीप्लाई विथ 7 करने पर 889 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो होगी 7। 127 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 889 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर में कुछ भी नहीं आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। अब हम 3481 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3481 में 81 का एक पेयर बनेगा और 34 का एक पेयर बनेगा।
34 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में आता है, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। 5 5 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 34 में से तो हमें 9 मिल जाएगा। अब हम इस 81 को राइट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो 5 + 5 कितना हुआ 10। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो जब आप ट्राई करके देखोगे कि 101 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 103 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से जब आप आगे ट्राई करते जाओगे तो 109 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 981 मिलेगा। ठीक है, अब 981 में से 981 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59। दिस इज द आंसर। अब हम 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 529 को इस तरीके से लिखने के बाद 29 का एक पेयर बनाएंगे और 5 का एक पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है इसलिए इस सिंगल डिजिट का एक पेयर बनेगा। ठीक है, हम पेयर बनाना शुरू करते हैं राइट साइड से, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो 29 का एक पेयर बनेगा, 5 का एक पेयर बनेगा। 5 जो है वो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आता है, इसलिए हम 2 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 2 ज़ा 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1 और इस 29 को हम राइट डाउन कर लेंगे। फिर 2 + 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो 43 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 129 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। दिस इज द आंसर। अब हम 3249 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पे 49 का एक पेयर बनेगा और एक पेयर बनेगा 32 का। 32 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में आता है, इसलिए हम 5 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 5 ज़ा 25 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 32 में से तो हमें मिलेगा 7। इस 49 को हम राइट डाउन कर लेंगे। 5 + 5 10 होता है। यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो 107 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 749 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 107 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 749 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर हो जाएगा 0, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। दिस इज द आंसर। अब हम 1369 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पे 69 का एक पेयर बनेगा और एक पेयर बनेगा 13 का। ये जो फर्स्ट पेयर है यानी कि 13, ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में आता है, इसलिए हम 3 को सेलेक्ट करेंगे। 3 × 3 हो जाएगा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4। इस 69 को हम राइट डाउन कर लेंगे। 3 + 3 हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो देखो 67 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 469 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू 37। दिस इज द आंसर। अब हम 5776 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पे 76 का एक पेयर बनेगा और एक पेयर बनेगा 57 का। 57 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में आता है, इसलिए हम 7 को सेलेक्ट करेंगे। 7 × 7 49 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। अब हम 76 को राइट डाउन कर लेंगे। 7 + 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो 146 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 876 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल टू 76। दिस इज द आंसर। अब हम 7921 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पे 21 का एक पेयर बनेगा और एक पेयर बनेगा 79 का। 79 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच का नंबर है, इसलिए हम 8 को सेलेक्ट करेंगे। 8 × 8 हो जाएगा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 मिलेगा। अब हम 21 को राइट डाउन कर लेंगे। 8 + 8 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो 169 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 1521 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89। दिस इज द आंसर।
अब हम 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 76 का एक पेयर बनेगा और 5 का एक पेयर बनेगा। 5 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आता है, इसलिए हम 2 को सेलेक्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 76 को राइट डाउन कर लेंगे। 2 + 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 176 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। दिस इज द आंसर। अब हम 1024 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 24 का एक पेयर बनेगा और 10 का एक पेयर बनेगा। 10 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच का नंबर है, इसलिए हम 3 को सेलेक्ट करेंगे। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया। 24 को राइट डाउन कर लेंगे। फिर 3 + 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो 62 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32। दिस इज द आंसर। अब हम 3136 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 36 का एक पेयर बनेगा और 31 का एक पेयर बनेगा। 31 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच का नंबर है, इसलिए हम 5 को सेलेक्ट करेंगे। 5 × 5 25 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 में से तो 6 आएगा। 36 को राइट डाउन कर लेंगे। 5 + 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो 106 में 6 का मल्टीप्लाई करने पर 636 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू 56। दिस इज द आंसर। अब हम 900 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 00 का एक पेयर बनेगा और 9 का एक पेयर बनेगा। 9 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम 3 को सेलेक्ट करेंगे। 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर ये जो 0 0 है इसको हम राइट डाउन कर लेंगे। 3 + 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, 61 × 1 करेंगे तो 61 आ जाएगा, जो कि 0 0 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लेंगे। 60 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। 60 में जब हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी रिमाइंडर हो जाएगा 0। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 900 विल बी इक्वल टू 30। दिस इज द आंसर।